नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को नए साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के वीडियो के बारे में बताऊं तो आज का वीडियो है वही सेम एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हम वापस ले रहे हैं, पैसा बाज़ार के बारे में। ये टॉपिक वापस रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो सेम उसी टॉपिक पे सवाल पूछ रहे हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो समझना चाहते हैं कि क्यों पैसा बाज़ार उनके लिए सही नहीं है, या फिर पैसा बाज़ार ही नहीं, ऐसे और भी जितने भी वेबसाइट्स हैं जो फ्री रिपोर्ट दे रहे हैं, आपको फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये आपके लिए क्यों सही नहीं है और आपके रिपोर्ट के लिए और आपके सिविल स्कोर के लिए क्यों सही नहीं है, ये आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये पर्टिकुलर चीज़ जो फ्री में दे रहे हैं, ये चीज़ हम समझने के लिए एक उदाहरण समझते हैं। अब समझ लीजिए कि आप किसी को कोई चिट्ठी भेजना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सीक्रेट है। अब ये चिट्ठी आप जिनको भेजना चाहते हैं वो आप चाहते हैं कि ये चिट्ठी सिर्फ वही पढ़ें, लेकिन अब वहाँ तक आपको जाने के लिए, आने जाने के लिए, खर्चा करने के लिए आपके पास पैसे हैं नहीं, या फिर आप पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते। अब इसमें एक शख्स आ जाता है जो आपको कहता है कि मैं आपकी चिट्ठी फ्री में जिनको आप पहुंचाना चाहते हैं वो मैं पहुंचा दूंगा। तो आप खुश हो जाते हैं और उनके हाथों वो चिट्ठी दे देते हैं। लेकिन वो चिट्ठी लेते समय आपको बताता है कि मैं ये आपको सर्विस फ्री में दे रहा हूँ, बस ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है वहाँ पे आपको सिर्फ टिक करना है, बाकी कुछ नहीं। तो आपको लगता है ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टिक करना है और अब सबमिट कर देते हो, भेज देते हैं उनको। अब उस टिक में क्या क्या लिखा है, इसके वजह से आपकी जो चिट्ठी है वो पढ़ी भी जाती है, सबको बताई जाती है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, और जिसको देना है उनको भी वो दे देते हैं जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था। अब दिक्कत इसमें ये है कि जो आपका सिविल रिपोर्ट है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक थर्ड पार्टी से ले रहे हैं। इसका मतलब कि आप किसी और से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिविल का रिपोर्ट किसी और से मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो बीच का व्यक्ति है, जो पैसा बाज़ार हो, क्रेडिट मंत्री हो, कोई भी और वेबसाइट है, वो आपकी चिट्ठी या इसका मतलब आपका सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम डायरेक्टली पैसा बाज़ार के वेबसाइट से देख लेंगे हैं। मैं वापस एक बार बताना चाहूँगा, ये सिर्फ पैसा बाज़ार वेबसाइट के बारे में नहीं है। पैसा बाज़ार जैसे और जितने भी वेबसाइट हैं जो फ्री में सर्विस क्लेम करते हैं, ये उन सारे वेबसाइट्स के लिए हैं। तो चलिए उनके वेबसाइट पे जाके देखते हैं क्या क्या बता रहे हैं। तो ये है उनकी वेबसाइट paisabazaar.com। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे तरह से लिखा है, योर क्रेडिट स्कोर एंड रिपोर्ट वर्थ 1200 रुपीज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो 1200 रुपये की जो रिपोर्ट है वो आपको एकदम फ्री में दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब पैसा बचा रहे हैं। लेकिन चलो इस पर अप्लाई गेट फ्री क्रेडिट रिपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं, जो यहाँ पे लिखा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन दीजिए कि बाबा रिपोर्ट किसकी चाहिए। इस फॉर्म पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जैसे जेंडर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिल करने के लिए कही जा रही है, जो ऑब्वियसली आपकी सिविल रिपोर्ट चेक करने के लिए या कोई भी रिपोर्ट हो, एक्सपीरियन, हाई मार्क, जो भी रिपोर्ट है वो चेक करने के लिए लगेगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा एग्रीमेंट का एक टर्म आता है जहाँ पे ये लिखा हुआ है, आई हियर बाय अपॉइंट पैसा बाज़ार एज माई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू रिसीव माई क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फ्रॉम सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, हाई मार्क। तो चार ही जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है इनके नाम यहाँ पे आ गए हैं। अब इसमें ये लिखा है कि मैं पैसा बाज़ार को ऑथराइज करता हूँ कि ये मेरे बिहाफ पे मेरा सिविल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अब ये सिर्फ इतने पे ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, मोर। अब इस जो मोर पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पे लिखा है असली कहानी। अब यहाँ पे लिखा है, आई हियर बाय अनकंडीशनली कंसेंट टू एंड इंस्ट्रक्ट ब्यूरो। मतलब जैसे सिविल, इक्विफैक्स, इनको मैं आदेश देता हूँ कि मेरा क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन पैसा बाज़ार को दे दी जाए हर महीने ऑन मंथ टू मंथ बेसिस। मतलब पैसा बाज़ार हर महीने आपका रिपोर्ट निकाल सकती है। आई अंडरस्टैंड दैट आई शैल हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट और अनसब्सक्राइब फ्रॉम द सर्विस। मतलब मैं इस सर्विस से बाहर निकल सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तो। ठीक है,
By submitting this form, you hereby authorize Paisabazaar to do all the following connections and with providing you services. अब यहाँ पे कौन सी सर्विसेज के लिए पैसा बाजार को आप खुली छूट दे रहे हैं कि वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट कभी भी चेक कर सकती है या फिर यूज़ कर सकती है। अब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है देख लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए एंड शेयर विथ योर क्रेडिट ब्यूरोज विथ रिक्वायर्ड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अबाउट यू। तो आपकी आइडेंटिटी अगर क्रॉस चेक करनी है या वेरीफाई करनी है तो हम डायरेक्टली क्रेडिट रिपोर्ट से क्रेडिट ब्यूरो से वो चेक कर सकते हैं। कौन? पैसा बाजार। रिक्वेस्ट एंड रिसीव एनी क्रेडिट रिपोर्ट request and receive your credit report and credit score from credit bureaus, including but not limited to a copy of your consumer credit report and score at any time for as long as you have not opted out or unscribed। मतलब वही पॉइंट हो गया कि पैसा बाजार आपका क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज के नाम लिए हैं उनसे कभी भी कितने भी अनलिमिटेड टाइम तक आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं बिना आपकी इजाज़त के, क्योंकि यहीं पे आप जो एग्री वाला लिख रहे हैं आई हियर बाय अपॉइंट, वहीं पे आपने एग्रीमेंट दे दिया है कि भाई पैसा बाजार ले सकता है। शेयर योर डिटेल्स विद बैंकिंग पार्टनर्स इन ऑर्डर टू असिस्ट यू to rectify and remove negative observations from your credit information report and increase your chance of loan approval in future। तो वहाँ यहाँ पे बहुत मीठे मीठे शब्दों में लिखा है कि हम अपने बैंकिंग पार्टनर्स के साथ आपकी जो रिपोर्ट है वो शेयर करना चाहते हैं ताकि हम आपको लोन जल्दी मिलने के लिए या फिर उसमें कोई नेगेटिव पॉइंट है ये जानने के लिए, उसे रेक्टिफाई करने के लिए हम बैंक के साथ तुरंत आपका इन्फॉर्मेशन शेयर करके आपको मदद कर सकें, असिस्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये रिपोर्ट जितने भी बैंक्स में जाती है वहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रमोशनल कॉल्स आने लगते हैं। जैसे अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको क्रेडिट कार्ड्स के कॉल आ जाएंगे, आपको लोन्स के बारे में कॉल आ जाएंगे, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट वापस चेक कर सकती है बैंक भी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट अथॉरिटी पैसा बाज़ार को हम दे चुके हैं। जितने भी बार पैसा बाज़ार रिपोर्ट निकालेगी वो डायरेक्टली उस बैंक के साथ शेयर होगी और उतने इंक्वायरीज़ आपके रिपोर्ट पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे इंक्वायरी सेक्शन में। तो ऑब्वियसली ये तो आपकी रिपोर्ट पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करने ही वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। टू प्रोवाइड यू विथ कस्टमाइज रिकमेंडेशन एंड पर्सनलाइज ऑफर्स of the products and services of पैसा बाज़ार and or its business partners and affiliates। अभी जो मैंने बताया कि पैसा बाज़ार आपको कस्टमाइज रिकमेंडेशन या फिर कोई पर्सनल ऑफ़र, प्रोडक्ट का ऑफ़र वो दे सकते हैं डायरेक्टली आपको ईमेल से या फिर मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा वगैरह वो भेजेंगे, या फिर उनके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं, बैंक्स हैं जो एक्चुअली उनके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, तो वो डायरेक्टली उनके प्रोडक्ट्स, उनके ऑफ़र जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह वो आपको ऑफ़र करेंगे, बार बार फ़ोन करेंगे, सर आप ले लो ये वो। तो वो सारी चीज़ें तभी कर पाएंगे जब आपका स्कोर उनका पता हो। अगर आपका स्कोर कम है तो ये ऑफ़र्स वैसे भी आपको नहीं आने वाले। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू सेंड यू इन्फॉर्मेशन एंड पर्सनलाइज ऑफर्स सेम वाया ईमेल, टेक्स्ट, कॉल। मतलब हम किसी भी ज़रिए से आपको ये इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, इसकी आप हमें अनुमति देते हैं कि हम आपको ईमेल, टेक्स्ट, कॉल से हम आपको तंग कर सकते हैं, इसकी आप ही हमें अनुमति दे रहे हो। ठीक है। Retain a copy of your credit information along with other information you have given us access to under this authorization। मतलब ये ऑथराइजेशन देकर आप हमें आपका रिपोर्ट हमारे पास रखने का ऑथराइजेशन दे रहे हो, उसे इस्तेमाल करने का ऑथराइजेशन दे रहे हो, उसको बैंक के साथ बांटने का ऑथराइजेशन दे रहे हो, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अभी इस फॉर्म में आप दे रहे हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ें इतनी ही होगी, शायद ये भी एक्चुअली बहुत भयंकर है कि आपके सिबिल रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन इस तरह से इस्तेमाल हो रही है तो ऑब्वियसली आपके इंक्वायरीज़ बढ़ेंगी, आपके रिपोर्ट पे ऐसे लगेगा कि आप हमेशा लोन के लिए ढूंढ रहे हैं कहीं पे, हालांकि ऐसी बात है नहीं। सिर्फ आपने पैसा बाज़ार का अकाउंट ओपन चेक किया है तो समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार आपने चेक कर लिया और बाद में आपने रिपोर्ट ले लिया, बस ख़त्म बात। लेकिन 2 महीने बाद, 6 महीने बाद भी आपको कुछ कंटिन्यूस ऑफर्स आए जा रहे हैं। पैसा बाज़ार पे आप वेबसाइट पे जाइए भी मत,
लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के द्वारा आप उनको ऑथराइज कर रहे हैं कि हर महीने वो चेक कर सकते हैं। अगर उनको रिपोर्ट पे दिख रहा है आपका स्कोर बढ़ रहा है और आपके पास ज़्यादा लायबिलिटी नहीं है, आपके पास लोन नहीं है, तो बैंक्स आपको बार बार कॉल करेंगे और क्रेडिट कार्ड जैसे पर्टिकुलर लोन्स या फिर फैसिलिटी जिसमें बहुत आपका फ़ायदा होगा ऐसे दिखाएंगे, वो बेचेंगे। अब इसे और डिटेल्स में समझने के लिए हमने प्राइवेसी पॉलिसी भी ओपन करके रखी है। तो ये है पैसा बाज़ार की प्राइवेसी पॉलिसी। अब इसमें भी बहुत सारे टर्म्स हैं, जो हर एक टर्म को हम टच नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मेन टर्म्स हैं। आप चाहिए तो इस वेबसाइट पे जाके मैं इनकी जो प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक है वो मैं नीचे भेज देता हूँ। और पैसा बाज़ार के रिगार्डिंग जो मेरा पहला वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी ऊपर आने वाले आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग जो फ्री आपको सर्विसेज दे रहे हैं उनकी प्राइवेसी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सब सेम ही है। सबके टाइप्स है बैंक्स के साथ और आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट शेयर हो जाता है। सो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट से क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये वापस आप ही की ज़िम्मेदारी है कि आपको उनसे अकाउंट रखना है। आप उन पर पैसा बाज़ार वैसे थर्ड पार्टी वेबसाइट से रिपोर्ट फिर भी फ्री में लेना चाहते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। एंड सेकेंडली फिर आपके अगर रिपोर्ट पे कोई गलत इंक्वायरीज़ आए, कोई गलत लोन की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, लोन तो नहीं लेकिन इंक्वायरी ज़्यादा आते हैं एंड इंक्वायरी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है जहाँ पे डिस्प्यूट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आप कुछ भी क्लेम नहीं कर पाओगे। आप बैंक से भी झगड़ नहीं पाओगे कि हम आपके पास कभी गए नहीं तो इंक्वायरी कैसे आई, क्योंकि आपने पैसा बाज़ार को कंसेंट दिया है। तो वो आपका वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट दिखा के आपकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं एंड आपकी रिपोर्ट पे वो इंक्वायरीज बढ़ती जाएंगी, वो कभी भी नहीं निकलेगी। सिबिल वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि आपका कंसेंट था उनको, आप उनको अप्रूवल आप ऑथराइज़ कर रहे थे, पूरी आपने छूट दे रखी थी पैसा बाज़ार को कि आप रिपोर्ट ले सकते हैं। तो आपकी रिपोर्ट पे इंक्वायरी इसलिए बड़ी है और सिबिल इसमें कुछ नहीं कर सकते। सिबिल या एक एक्सपीरियंस जो भी है कुछ नहीं कर पाएंगे, आपकी इंक्वायरीज नहीं हटेंगी। तो उससे अच्छा आप यहाँ से अपना अकाउंट हटा दें और डायरेक्टली अपना रिपोर्ट जिस भी क्रेडिट ब्यूरो से आप लेना चाहते हैं आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करें। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है कि पैसा बाज़ार की प्राइवेसी पॉलिसी में कितने सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से आपको आपके सिबिल रिपोर्ट पे और आपके स्कोर पे इम्पैक्ट हो सकता है, आपके स्कोर घट सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सही लगी। इसके बाद में अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, तो ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस साल में ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स का हम एक्चुअल रियलिटी जानने वाले हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है एंड देन वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो पाते और सिबिल स्कोर ख़राब हो जाते हैं उसके वजह से। तो ये ऐसे बहुत सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के हम जो है एक्चुअल रियलिटी जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए फॉर योर इन्फॉर्मेशन।